जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में सोचते हैं तो अक्सर जहन में एक ऐसी ताकत आती है जो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बाग की तरह देखें, एक ऐसी चीज जो है तो बहुत ताकतवर, लेकिन इसे सही मानों में फलने फूलने के लिए इंसानी रहनुमाई की, इंसानी हिकमत की जरूरत है। तो आइए आज हम इसी डिजिटल बाग और उसके खास बागबानों की दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहले इस बाग का एक बुनियादी उसूल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एआई को बस यूं ही अपने हाल पर बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये एक खूबसूरत बाग के बजाय एक जंगली झाड़ी बन सकता है। इसमें ऐसी खतरनाक जड़ी बूटियां उग सकती हैं जो इसके असल मकसद को ही ख़त्म कर दें। लेकिन सवाल यह है कि ये जड़ी बूटियां आती कहां से हैं। असल मसला यहीं से शुरू होता है। देखिए, एआई उस डेटा से सीखता है जो हम इंसान उसे देते हैं, और अगर इस डेटा में हमारे अपने छुपे हुए तासुबात, हमारी गलत फहमियां शामिल हों तो एआई भी बिल्कुल उन्हीं गलतियों को दोहराना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तो उसके नतायज कितने संगीन हो सकते हैं। और यकीन कीजिए, ये नतायज सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बहुत हकीकी और अक्सर नुकसानदेह होते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, ऐसे हायरिंग टूल्स जो सिर्फ नाम या पसमंज़र की वजह से काबिल उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दें, या ऐसे बैंकिंग सिस्टम्स जो कुछ लोगों को कर्ज देने से इनकार कर दें, या फिर सरकारी खिदमात के एल्गोरिदम्स जो माशरे के कुछ हिस्सों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। यही वो जहरीली जड़ी बूटियां हैं जिनसे एआई का बाग भर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जहां मसला है वहां हल भी है। इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत अहम किरदार सामने आ रहा है, और वो है डिजिटल बागबान का। ये वो माहिरीन है जिनका काम ही एआई के इस बाग को साफ, सेहतमंद और कारआमद रखना है। तो ये डिजिटल बागबान असल में हैं कौन? इन्हें एथिकल एआई ट्रेनर्स या इखलाकी एआई ट्रेनर्स कहा जाता है। इनका मिशन सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा है। ये एआई को दिए जाने वाले डेटा को बहुत एहतियात से परखते हैं, उसके रवैये पर मुसलसल नज़र रखते हैं और इसके एल्गोरिदम को इस तरह बेहतर बनाते हैं कि वो सबके लिए मुनसिफाना हो, शफाफ हो और जवाबदेह भी हो। इन्हें सिर्फ ट्रेनर कहना शायद नाइंसाफी होगी। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी के मुहाफिज हैं। इनका मकसद सिर्फ कोडिंग करना नहीं, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि ये ताकतवर एआई सिस्टम्स इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएं और उनसे जुड़े खतरात कम से कम हों। तो अगला सवाल ये है कि ये डिजिटल बागबान अपना काम आखिर करते कैसे हैं? इनके पास कौन से औजार हैं, कौन सी टेक्निक है? आइए ज़रा इनके काम करने के तरीके पर एक नज़र डालते हैं। इनके काम को हम 3 आसान मराहिल में समझ सकते हैं। सबसे पहला कदम है सही बीज बोना, यानी ऐसा ट्रेनिंग डेटा तैयार करना जो हर किस्म के तासुब से पाक हो। इसके बाद वो मुसलसल बाग की निगरानी करते हैं, यानी एआई के रवैये पर गहरी नज़र रखते हैं ताकि कोई भी मनफी रुझान फौरन पकड़ा जा सके। और आखिर में बिल्कुल एक माहिर बागबान की तरह वो काट छांट करते हैं, यानी एआई को मुसलसल बेहतर बनाते हैं ताकि उसकी नशोनुमा हमेशा मुस्बत सिमत में रहे। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। उनकी देखभाल के बगैर डेटा तारीखी तासुबात की वजह से एक तरफ झुका रहता है, जिससे एक गैर मुनसफाना एआई बनता है और नुकसान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इनकी कोशिशों के बाद वही डेटा मुतनव्वे और मुतवाज़िन हो जाता है, और इससे एक ऐसा एआई तैयार होता है जो मुनसिफाना है और जिसमें भलाई फैलाने की सलाहियत कहीं ज़्यादा है। चलें अब थ्योरी से निकलकर हकीकी दुनिया में आते हैं। जब ये बागबान अपना काम करते हैं तो उसकी फसल, उसका फल असल ज़िंदगी में कैसा नज़र आता है। आइए देखते हैं कि इस इखलाकी निगरानी का अमली असर क्या होता है। एक बहुत ही अहम मिसाल पर गौर करें। फ़र्ज़ करें एक मेडिकल एआई है जो कुछ मखसूस समाजी ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों में बीमारी की तशख़ीस ठीक से नहीं कर पाता। ये कोई मामूली बात नहीं, ये ज़िंदगी और मौत का मामला हो सकता है, और यहीं अखलाकी निगरानी की फौरी ज़रूरत सामने आती है। और नतीजा हैरान कुन है। एथिकल ट्रेनिंग से पहले एआई की तशख़ीस की दुरुस्तगी कुछ ग्रोहों के लिए ख़तरनाक हद तक कम थी, लेकिन जैसे ही इसे बेहतर बनाया गया, इसकी कारकर्दगी तमाम ग्रोहों के लिए यकसा तौर पर बेहतरीन हो गई। यही है मुनसिफाना और मौसर टेक्नोलॉजी की असल ताकत। और इसका असर सिर्फ सेहत के शोबे तक ही महदूद नहीं है। अखलाकी एआई ट्रेनिंग गलत मालूमात को फैलने से रोकती है, एल्गोरिदम की बुनियाद पर होने वाले इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करती है, टेक्नोलॉजी को हमारी मुख्तलिफ माशरती अक़दार के मुताबिक ढालती है, और सबसे अहम बात, ये एआई सिस्टम्स पर लोगों का एतमाद बहाल करती है। तो ये सब कुछ हमें मुस्तकबिल के एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले जाता है। हम सब मिलकर एक बेहतर डिजिटल कल की फसल कैसे काश्त कर सकते हैं? सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी खुद न अच्छी होती है न बुरी। मसनूई ज़हानत की तरक्की में सबसे अहम अंसर हमेशा इंसानी जिम्मेदारी ही रहेगा।
ہمیں اس کے باغبان بننا ہوگا، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور اس کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ اور ہمارا حتمی مقصد ایک ایسا ڈیجیٹل مستقبل بنانا ہے جو صرف زیادہ ہوشیار نہ ہو بلکہ سب کے لیے محفوظ بھی ہو اور جامع بھی۔ ایک ایسا مستقبل جہاں ٹیکنالوجی ہمیں تقسیم کرنے کے بجائے جوڑنے کا کام کرے۔ تو آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید ہوشیار ہوتی جائے گی، اسے عقل مند بننا کون سکھائے گا؟ جواب ہم خود ہیں، ہم یعنی ڈیجیٹل باغبان۔